वालेकुम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यूरो एनाटमी में सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के बाद हम लोग देखेंगे फिर हाइंड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद फिर मिड और फिर फॉर ब्रेन, इस तरह करके। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें ये होता है कि ग्रे मैटर अंदर होता है और वाइट मैटर बाहर होता है, और ब्रेन में ऐसा होता है कि ग्रे मैटर बाहर होता है, वाइट मैटर अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको फिर बाहर से 3 मेनिंजेस कवर कर रही होती हैं, ठीक। लाइक ये इसका ग्रे मैटर है, एच शेप्ड होता है और दरमियान में एक छोटी सी सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है। फिर ये ग्रे मैटर एच शेप्ड और फिर बाहर ये वाइट मैटर होता है। अब वाइट मैटर के बाहर इसको फिर 3 मेनिंजेस कवर करी हैं, पाया मैटर, रेक्नॉइड और फिर सबसे बाहर ड्यूरा मैटर। अब इसकी जो सेंट्रल कैनाल है वो ऊपर जो है, जब बिल्कुल ऊपर ब्रेन तक पहुंची है तो मेड्यूला जो है उसमें जो कैविटी है उससे कंटिन्यू करती है, और फिर ऊपर जो वेंट्रिकल्स हैं उनसे कंटिन्यू कर रही होती है। और नीचे जो ये सेंट्रल कैनाल है ये एट द एंड जो है नीचे से बिल्कुल क्लोज होती है, सही। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर जो सेक्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, उसमें क्या फीचर्स हैं। तो इसका जो ग्रे मैटर है उसमें कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और जो इसका वाइट मैटर है उसमें कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ट्रैक्स बना रहे होते हैं। इसके ग्रे मैटर में इसके 3 हॉर्न्स आते हैं, एक एंटीरियर, एक लेटरल और एक पोस्टीरियर, ठीक। ये जो एंटीरियर हॉर्न है इसमें आनी है मोटर, इससे मोटर सप्लाई जानी होती है, और जो इसका पोस्टीरियर हॉर्न है उसमें सेंसरी सप्लाई आ रही होती है। लेटरल हॉर्न जो है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई बना रहा होता है। सो हम कह सकते हैं कि पोस्टीरियर इज रिलेटेड टू एफरेंट सप्लाई एंड जो एंटीरियर है दैट इज रिलेटेड टू इफरेंट सप्लाई। नाउ इसमें अगली चीज़ ये आ जाती है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और एंटीरियर हॉर्न के अंदर भी कुछ न्यूक्लियस होते हैं। उन न्यूक्लियस को देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बिल्कुल एंड पे ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर हॉर्न में, वो होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। फिर उससे एंटीरियर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। न्यूक्लियस प्रोप्रियस से एंटीरियर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस डॉर्सैलिस। डॉर्सैलिस के लेटरली प्रेजेंट है जी विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, सही। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, प्रोप्रियस, डॉर्सैलिस एंड विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस हैं पोस्टीरियर हॉर्न में। करते क्या क्या है? अच्छा, जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा दैट इज रिलेटेड टू द पेन, टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन, पेन, टेम्परेचर और टच। अब जो प्रोप्रियस है दैट इज रिलेटेड टू वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड पोजीशन एंड मूवमेंट वगैरह जो है, ठीक। फिर आ जाता है डॉर्सैलिस। डॉर्सैलिस ने रिसीव करनी है प्रोप्रियोसेप्टिव एंडिंग्स। नेक्स्ट विसरल एफरेंट, तो उसने जो विसरा हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिसीव करनी होती है। तो ये हो गए जी कि इसके न्यूक्लियस डिफरेंट काम क्या कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद इसके 4 न्यूक्लियस के बाद जो एंटीरियर हॉर्न है उसमें भी आ जाते हैं 3। अब कौन कौन से? सबसे पहले आता है जी मीडियल, सेंट्रल एंड लेटरल। मीडियल, सेंट्रल और लेटरल। मीडियल वाला जो है वो इनर्वेट कर रहा होता है नेक और ट्रंक के मसल्स को, वो सेंसेशन रिसीव कर रहा था। पोस्टीरियर एंटीरियर ने आगे इनर्वेट करना है मसल्स को। तो जो इसमें मीडियल न्यूक्लियस है वो नेक और ट्रंक के जो मसल्स है लाइक इंटरकॉस्टल मसल्स वगैरह उनको इनर्वेट करेगा। फिर जो इसका लेटरल न्यूक्लियस है वो इनर्वेट करेगा लिम्ब के स्केलेटल मसल्स को, ठीक। फाइनली इसमें आ जाएगा जी सेंट्रल न्यूक्लियस। सेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो फर्दर 3 न्यूक्लियस बना रहा होता है। उनमें आ जाता है फ्रीनिक, एक्सेसरी और लंबोसेक्रल। फ्रीनिक, एक्सेसरी और लंबोसेक्रल। अब करते क्या है? फ्रीनिक वो न्यूक्लियस है, ये वो फाइबर्स होंगे जो इनर्वेट करेंगे जो डायफ्राम है उसको। फिर आ जाता है एक्सेसरी। एक्सेसरी वो होगा जो इनर्वेट करेगा स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड को। और फाइनली एक न्यूक्लियस रह गया लंबोसेक्रल। तो लंबोसेक्रल वो न्यूक्लियस है जिसने आगे से जो उधर लंबोसेक्रल सेगमेंट में जो मसल्स वगैरह उनको इनर्वेट करना होता है, और ये वहीं प्रेजेंट होता है लाइक लंबर और सैक्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। और ये जो लेटरल हॉर्न है वो तो सिंपैथेटिक जो प्लेक्स सप्लाई है वो करेगा। इसके बाद कुछ सेल की ग्रुप्स जो कि प्रेजेंट होंगे S2, S3, S4 सेगमेंट में, वो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो फाइबर्स देंगे, ठीक। ये तो दे रहे हैं ना सिंपैथेटिक लेटरल वाले थोरेसिक में, लेकिन जब ये S2, S3, S4 में होते हैं तो वहाँ पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसकी जो सेंट्रल कैनाल है उसके आगे और पीछे जो है ये ग्रे मैटर है, उस आगे वाले का नाम है एंटीरियर ग्रे कमीशर, पीछे वाले को कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे कमीशर। इसके बाद इसका वाइट मैटर आता है। अब वाइट मैटर जो है उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले ये जो मिड लाइन है, ठीक, और ये एंटीरियर हॉर्न, इसके दरमियान आता है एंटीरियर वाइट कॉलम।
फिर एंटीरियर पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान में आता है लेटरल वाइट कॉलम, ये सारा, और फिर मिड लाइन दोबारा से, और पोस्टीरियर हॉर्न के दरमियान आता है पोस्टीरियर वाइट कॉलम। सही। अब ये जो पीछे से ये मिड लाइन में ये दो प्रेजेंट है, फिशर और सेप्टम वगैरह, उनको देखते हैं। ठीक। पोस्टीरियरली एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसे डॉर्सल मीडियन सेप्टम कहते हैं, और एंटीरियरली एक फिशर डीप तरफ प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रल फिशर। ठीक है, वेंट्रल मीडियन फिशर। अब इसके कॉलम्स की बात कर रहे थे हम लोग, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर कॉलम। इन कॉलम्स में होता क्या है, इनमें एक्चुअली ट्रैक्स होते हैं, लाइक असेंडिंग ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स और इंटरसेगमेंटल ट्रैक। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक क्या करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है ऊपर ब्रेन जो है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, उन तक और मेड्यूला तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। कुछ होते हैं डिसेंडिंग ट्रैक और कुछ होते हैं इंटरसेगमेंटल ट्रैक। इंटरसेगमेंटल ट्रैक जो होते हैं वो होते हैं जो कि डिफरेंट स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो हम सबसे पहले आज जो हम देखेंगे वो होंगे असेंडिंग ट्रैक्स। ठीक। असेंडिंग ट्रैक्स क्या होते हैं? असेंडिंग ट्रैक्स वो है जो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे हायर सेंटर्स में। ठीक, हायर सेंटर्स इन ब्रेन में, इसीलिए इनको असेंड कर रहे होते हैं तो असेंडिंग कह देते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन ये रिसीव कर रहे होते हैं ना, ये दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल और एक जो होती है इंटरनल। जो एक्सटर्नल होती है उसको एक्सटीरोसेप्टिव कहते हैं, जो कि लाइक बाहर से कोई पेन, टेम्परेचर या टच की सेंसेशन आई है तो वो फील होना, एक्सटीरोसेप्टिव। और दूसरी होती है प्रोप्रियोसेप्टिव, वो ये होता है कि मसल और जॉइंट जो है उनके अंदर से ही कोई मूवमेंट या फिर उनके अंदर से ही उनकी पोजीशन जो है वो ओरिजिनेट हो और उसकी इन्फॉर्मेशन फिर ब्रेन में जाना। तो दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक एक्सटीरोसेप्टिव और एक प्रोप्रियोसेप्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ये है कि सेंसरी एंडिंग से आता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में रिले करता है, यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है, थैलेमस तक जाता है, थैलेमस से स्टार्ट होता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और वो फिर ऊपर जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। असेंडिंग ट्रैक्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। असेंडिंग क्या है, होता यह है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से हायर सेंटर्स तक जो ट्रैक इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं, जो फाइबर इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं, उन पाथवेज को, उन ट्रैक्स को कहते हैं असेंडिंग ट्रैक। और जो डिसेंडिंग ट्रैक वो होते हैं जो फिर हायर सेंटर से वापस स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन ला रहे होते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं कौन कौन से असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, ठीक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, फिर आते हैं एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, फिर आते हैं पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, इसके बाद आ जाते हैं स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोरेटिकुलर, स्पाइनोओलिवरी। ठीक, और आखिरी इसमें आ जाते हैं क्यूनियोसेरिबेलर। अब नाम से पता चलता है किसने किधर जाना है। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ने स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक, लेटरल ने भी यूं ही, स्पाइनोसेरिबेलर वाले जो है स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम में। फिर आ जाते हैं क्यूनियोसेरिबेलर, इन्होंने क्यूनिएटस न्यूक्लियस से जाना है सेरिबेलम में। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्पाइनोलिवरी, थैलेमिक और रेटिकुलर। स्पाइनोरेटिकुलर जाएंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन में जो पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। स्पाइनोटेक्टल जो है, टेक्टल जहाँ पे आएगा वहाँ मतलब है कि सुपीरियर कॉलिकुलस मिड ब्रेन में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें जाएंगे। स्पाइनोलिवरी मतलब इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस मेड्यूला में प्रेजेंट होता है तो ये उसमें जाएंगे। तो ये हो गया कि ये कहाँ कहाँ जाएंगे। अब देख लेते हैं ये प्रेजेंट किधर किधर है, कौन कौन से कॉलम्स में। वाइट कॉलम में ये ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। 3 कॉलम्स हमने पढ़े थे, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो पोस्टीरियर वाइट कॉलम में सिर्फ 2 जो फाइबर्स होते हैं वो असेंड कर रहे, 2 ट्रैक असेंड कर रहे होते हैं, एक फेसिकुलस ग्रेसिलस और एक फेसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में। अब एंटीरियर वाइट कॉलम में होते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। ठीक, एक इसके बाद जो लेटरल वाइट कॉलम है उसमें असेंड करते हैं पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, फिर इसमें असेंड करते हैं जी ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है वो। ठीक, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर। स्पाइनोरेटिकुलर भी जो है वो इसी लेटरल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगले आ जाते हैं स्पाइनोलिवरी और स्पाइनोटेक्टल। तो स्पाइनोटेक्टल जो है वो एंट्रोलेटरल जो कॉलम है इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर में भी और लेटरल में भी। और स्पाइनोलिवरी जो है वो इन दोनों के जंक्शन पे एग्जैक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या हुआ, स्पाइनोलिवरी जंक्शन पे प्रेजेंट है, स्पाइनोटेक्टल जो है वो एंटीरियर लेटरल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए सारे असेंडिंग ट्रैक। कौन कौन से हैं जी? एंटीरियर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोलिवरी एंड स्पाइनोरेटिकुलर। अच्छा, अब काम क्या क्या करते हैं? जो स्पाइनोथैलेमिक है ना, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, वो कैरी करेंगे इंफॉर्मेशन किसकी, अबाउट द जो पेन एंड थर्मल सेंसेशन है वो।
लेटरल ने करनी है पेन और थर्मल सेंसेशन, एंटीरियर ने करनी है क्रूड टच, टच और लाइट प्रेशर की। ये हो गया स्पाइनोथैलेमिक। अगले हो गए स्पाइनो सेरिबेलर। तो इसमें एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर और तीसरे वो क्यूनियर सेरिबेलर। इन्होंने अनकॉन्शियस जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम मसल, जॉइंट और स्किन वो कैरी करनी है। फिर आ जाता है स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनो ओलिवरी और स्पाइनो रेटिकुलर। जहाँ जहाँ टेक्टल आएगा उसका एक तो मतलब ये है कि सुपियर कॉलिकुलस में जा रहे हैं, दूसरा इसका मतलब ये है कि इन्होंने स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना है या उसकी इंफॉर्मेशन लेके जानी है। तो स्पाइनोटेक्टल जो है वो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए इंफॉर्मेशन है वो कैरी करेंगे। फिर आ जाते हैं स्पाइनो ओलिवरी और रेटिकुलर। तो स्पाइनो जो रेटिकुलर है वो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे कॉन्शियस अवेयरनेस फ्रॉम मसल, जॉइंट एंड स्किन। अनकॉन्शियस कर रहे थे स्पाइनो सेरिबेलर और क्यूनियो सेरिबेलर, और कॉन्शियस जो कैरी कर रहे हैं वो हैं जी स्पाइनो रेटिकुलर। ये है स्पाइनो रेटिकुलर। सो लास्ट जो है वो स्पाइनो ओलिवरी है। वो क्या करता है, क्यूटेनियस और प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाता है सेरिबेलम के अंदर। ठीक, कहाँ से, क्यूटेनियस और प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाता है सेरिबेलम में। ठीक, तो ये हो गए सारे असेंडिंग ट्रैक्स। अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं, इनका पाथवे क्या है। ठीक, आते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सेंसरी एंडिंग से आई सिग्नल न्यूरॉन, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में या पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न जो उसमें किया इसने रिले। जैसे ही आया वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज होगा, यहाँ से वो फ़ौरन ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। अब ऑपोजिट साइड पे ऊपर अराइज करेगा, अराइज करके ऊपर जाएगा मेड्यूला में। मेड्यूला में जो है ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और स्पाइनोटेक्टल के साथ जो ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये मिलके बना देंगे स्पाइनल लेमनिस्कस। स्पाइनल लेमनिस्कस जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोन्स में से पास करेगा, फिर ऊपर मिड ब्रेन जो है उसके टेगमेंटम में से पास करेगा और थैलेमस में जाके इसके वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस में रिले कर देगा। वहाँ पे रिले करने के बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज करेगा, वो पास करेगा इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटर से और फाइनली पोस्ट सेंट्रल गायरस में चला जाएगा। तो कहाँ का आया, पहले पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में ऑपोजिट साइड, ऊपर गया मेड्यूला, फिर पॉन्स और फिर मिड ब्रेन और फाइनली थैलेमस, और थैलेमस से फिर इंटरनल कैप्सूल कोरोना रेडिएटर और आखिरी जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वहाँ चला गया। अब जब ये ट्रैक्स ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो लाइक ये सबसे पहले नीचे स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है, फिर ऊपर वाले पार्ट में आते हैं। तो अब क्या होता है कि ऊपर इसमें जो ये होता है कि लाइक सैक्रल फाइबर्स नीचे से आ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सेगमेंट्स के जो लाइक थोरेसिक, लंबर और सर्वाइकल है उनके फाइबर भी मीडियल साइड से राइज होते जाते हैं। तो उससे ये होता है कि जो सैक्रल होते हैं वो लेटरल हो जाते हैं और जो सर्वाइकल होते हैं वो मीडियली आ जाते हैं। ठीक, लाइक क्योंकि बीच में ऐसे लाइक अराइज आते जा रहे हैं एडअप होते जा रहे हैं, तो सैक्रल लेटरल हो गए। नेक्स्ट इसमें अगली चीज़ आ जाती है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है उन्होंने भी इसी तरह जाना है, यहाँ से आना है सेंसरी एंडिंग से ऑपोजिट साइड पे, लाइक पहले तो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आना है, ऑपोजिट साइड पे जाना है, ऑपोजिट साइड पे एंट्रोलेटरल कॉलम में से ऊपर जाना है, मेड्यूला में स्पाइनल लेमनिस्कस बनाना है इसके साथ, और उसके बाद जो है ऊपर जाके इसने मिड ब्रेन से और फाइनली पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस जो है थैलेमस का उसमें, और फिर इंटरनल जो कैप्सूल है उसमें से पास करना है कोरोना रेडिएटा और फाइनली एंड कर जाना है। अब एक चीज़ ये आती है, इसने इम्पल्सिव इन्फॉर्मेशन कैरी किस चीज़ की करनी है, तो इसने करनी है लाइट टच की। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो कैरी कर रहा था इन्फॉर्मेशन अबाउट द थर्मल सेंसेशन एंड पेन। पेन के बारे में दो तीन बातें ये होती हैं कि पेन को दो तरह के फाइबर्स कैरी कर रहे होते हैं, एक न्यूरॉन्स, एक ए डेल्टा और एक सी टाइप। सी टाइप जो होते हैं वो स्लो फाइबर्स होते हैं, ए डेल्टा जो होते हैं वो फास्ट फाइबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, फास्ट पेन को कैरी करते हैं और सी टाइप करते हैं स्लो पेन को कैरी। पेन दो तरह की होती है, लाइक एक फास्ट और एक स्लो। तो फास्ट वाली वो होती है जो लाइक एक प्रिकिंग पेन होती है, जो स्लो टाइप पेन होती है वो थ्रॉबिंग होती है, बर्निंग होती है। ठीक, फास्ट पेन जो है उसमें सिर्फ लाइक स्किन जो है वो इन्वॉल्व होती है, लाइक जो स्लो पेन होती है उसमें जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन है वो भी होती है। तो ये होगी फास्ट और स्लो पेन। फास्ट और स्लो पेन के बाद अगली चीज़ ये है कि जहाँ पे पेन होती है तो वहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं वो रिलीज होते हैं। उनमें कौन कौन से आते हैं, उनमें आते हैं हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, लैक्टिक एसिड और पोटेशियम आयन। इसके अलावा दो चीज़ें और भी होती हैं, एक सब्सटेंस बी होता है, ठीक, और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये डायरेक्टली पेन इंक्रीज नहीं करते, ठीक, पेन के इम्पल्सेस को ज़्यादा नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, जो थ्रेश होल्ड होता है ना पेन का उसको कम कर देते हैं। जब थ्रेश होल्ड कम होता है तो फिर पेन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसमें अगली चीज़ आ जाती है कि पेन को कंट्रोल करने के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं, एक गेटिंग मैकेनिज्म होता है और दूसरा होता है एनाल्जेसिया सिस्टम।
गेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि लाइक अगर पेन आपको इस पॉइंट पर हो रही है, अगर उसके इर्द गिर्द प्रेशर अप्लाई करें या लाइक ज़ोर से पिंच करें या कुछ करें, प्रेशर मतलब टच करें, प्रेशर अप्लाई करें, तो जो पेन होती है ना वो रिलीव हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है? लेटरल इनिबिशन। ठीक, नेक्स्ट जो दूसरा मैकेनिज्म आता है वो होता है एनाल्जेसिया सिस्टम। उसमें 2 मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस होते हैं, वो रिलीज होते हैं, एक एंडोर्फिन और एक इनकेफेलिन। अब ये क्या करते हैं? ये पेन को कर देते हैं कम। एक इसमें बात आती है कि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है सेरोटोनिन। ठीक, इसके अलावा ये जो सब्सटेंस पी है उसके जो रिलीज है उसको इनहिबिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से पेन हो जाती है कम। तो ये हो गया एंडोर्फिन, इनकेफेलिन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो पेन के फाइबर्स हैं वो इस लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक में से जो गुजर रहे हैं, ये इस के अलावा कहाँ कहाँ और जो है टर्मिनेट कर रहे हैं, लाइक इस स्पाइनल ट्रैक के अलावा कहाँ कहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं, तो वो एक कर रहे होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन में। ठीक, और एक फिर वहाँ से आगे कर रहे होते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस में, सिंगुलेट गायरस में, इंज्यूलर गायरस में और लिम्बिक सिस्टम। अब जो भी हमें पेन होती है ना, वो हमें याद होता है कि यार ये जो पेन हुई है ये पहले भी एक दफ़ा हो चुकी है, या वो हमारी पेन जो होती है वो इमोशनल स्टेट जो है उससे रिलेटेड होती है। अब जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ना, वो हमारी पेन को जो है रिलेट करता है पास्ट एक्सपीरियंस से। सिंगुलेट गायरस जो है वो इमोशनल एक्सपीरियंस से। जो इंसुलर है वो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है पेन के अगेंस्ट। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक हो गए, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक हो गए। इसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर वाइट कॉलम। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में 2 फेसिकुलस आते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस जो है वो 2 न्यूक्लियाई होते हैं मेड्यूला में। ग्रेसिलस और क्यूनिएटस उनमें एंड कर रहे होते हैं। तो अब उनका क्या है, पहले ग्रेसिलस देखते हैं। उससे सेंसरी एंडिंग से स्टार्ट होना है, उससे पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में एंड नहीं करना। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में से फ़ौरन से ही ऊपर पोस्टीरियर वाइट कॉलम में चला जाना है, और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से फ़ौरन पोस्टीरियर वाइट कॉलम में जाना है और वहाँ पे असेंड करना है। असेंड करके उसने ये जो मीडियल साइड पे ग्रेसिलस न्यूक्लियस है उसमें से पास करना है और उसमें रिले करना है। ठीक है, बाकी सारे फाइबर जो हैं वो यहाँ पे पोस्ट सेंट्रल जो पोस्टीरियर जो हॉर्न है उसमें रिले करते हैं, बट ये रिले करते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलस में। वहाँ से फिर ये जो फाइबर्स हैं इन्होंने क्या करना है कि ओब्लिकली ऑपोजिट साइड पे डेकोजेट कर जाना है। ठीक, ओब्लिकली ऑपोजिट साइड पे डेकोजेट करने के बाद इन्होंने फिर ऊपर वैसे ही एक्सटेंड करना है और जो थैलेमस है उसके न्यूक्लियस में जाना है। उसमें से फिर आगे इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटर से सेरिब्रम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स वगैरह में चला जाना है। अब इसके बाद अगली चीज़ जो आ जाती है वो होते हैं जो क्यूनिएटस के फाइबर्स हैं वो। ठीक है, तो अब जो हमारे पास दूसरे क्यूनिएटस वाले हैं वो भी इस तरह सेंसरी एंडिंग से अराइज करेंगे। ठीक, सेंसरी एंडिंग से अराइज करने के बाद हॉर्न में आने के बाद ये ऊपर असेंड करते हैं, फिर मेड्यूला के अंदर जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है उसमें जाके रिले करते हैं, वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन अराइज करता है। अब ये जो क्यूनिएटस वाले फाइबर हैं जो ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं जाते, वो क्या करते हैं, यहाँ इन्फीरियर सेरिबेलम पेडुंकल होता है उसमें जाते हैं और उसके थ्रू सेरिबेलम में चले जाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, सेंसरी एंडिंग से आए पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, क्यूनिएटस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, और फिर कहाँ चले गए, इन्फीरियर सेरिबेलम पेडुंकल के थ्रू सेरिबेलम में। अब ये जो क्यूनिएटस से सेरिबेलम तक फाइबर्स गए हैं इनको कहते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्स। ठीक, अब एक पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि क्यूनिएटस जो है वो कहाँ से फाइबर्स ले रहा है और जो ग्रेसिलस है वो कहाँ से ले रहा है। क्यूनिएटस जो है वो कवर करता है अपर सर्वाइकल और जो अपर पूरा सर्वाइकल और अपर थोरेसिक सेगमेंट को। अब लोअर थोरेसिक को, लंबर को और सैक्रल को से ले रहा होता है सिग्नल इम्पल्सेस जो दूसरा है ग्रेसिलस। ठीक, तो ग्रेसिलस, लंबर, सैक्रल और लोअर थोरेसिक, और जो क्यूनिएटस है वो कंप्लीट सर्वाइकल और अपर थोरेसिक से। पॉइंट आ जाता है कि इंटरनल आर्कुएट, ठीक, और एक्सटर्नल आर्कुएट जो है फाइबर्स वो क्या होते हैं। जो फाइबर्स इस क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट में से गुजर रहे होते हैं, ठीक, क्यूनिएटस से सेरिबेलम तक, इनमें जो फाइबर्स होते हैं उन्हें कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। और जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स है वो ये हैं कि वो ग्रेसिलस के साथ ऊपर एक्सटेंड करते हैं, फिर हमने कहा था डेकोजेट करते हैं, यहाँ नीचे मेड्यूला में डेकोजेट करते हैं और फिर ऑपोजिट साइड पे जाते हैं। तो ये वाले जो इसके अंदर फाइबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स ऊपर जाके जब ऑपोजिट साइड पे ये डेकोजेट करते हैं तो ये मीडियल लेमनिस्कस का बंडल बना देते हैं और इस बंडल के अंदर ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं।
जो एंटी एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स है वो हम जाके आगे अगले टॉपिक में जो है हमारा उस पर मेड्यूला पॉन्स और मिड ब्रेन पे है, ब्रेन स्टेम वाला, उसमें पढ़ेंगे कि एंटी एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स वो होंगे जो कि मोटर डेकोजेशन कर रहे हैं। लाइक पायरामिड्स जो होंगे ना वो जब डेकोजेट करेंगे तो एंटी एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, और जब ये जो सेंसरी फाइबर डेकोजेट कर रहे हैं और मीडियल लेमनिस्कस बना रहे हैं अपोजिट साइड पे जाके, तो इनके अंदर जो फाइबर है वो है जी इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। सो ये हो गया एक पॉइंट। ये आता है कि जो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस है वो और जो विसरल एफरेंट न्यूक्लियस है, विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, ये दोनों जो होते हैं ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में तो एक्सटेंड कर नहीं रहे होते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं L4 तक, ठीक। तो L4 से नीचे वाले जो सेगमेंट है, अब वहाँ से क्या होता है कि वो फाइबर्स पहले पोस्टीरियर लेटरल वाइट कॉलम में आ रहे होते हैं, फिर जब न्यूक्लियस डॉर्सैलिस तक पहुंचते हैं तो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस में रिले करने के बाद फिर लेटरल वाइट कॉलम में जाते हैं, ठीक। तो क्या, लेकिन जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा है और जो दूसरा न्यूक्लियस प्रोप्रियस है वो दोनों पूरी स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटेंड कर रहे होते हैं, मतलब पूरे ग्रे मैटर में एक्सटेंड करते हैं, लेकिन ये पूरे ग्रे मैटर में नहीं होते। ये सिर्फ जो न्यूक्लियस डॉर्सैलिस है वो होता है फ्रॉम T1 टू L3, और जो विसरल एफरेंट होता है वो C8 से लेकर T4 तक होता L4 तक होता है। तो इसकी वजह से ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होते, तो इसलिए ये क्या करते हैं, पहले लेटरल वाइट कॉलम में और फिर बाद में पोस्टीरियर वाइट कॉलम में आते हैं फाइबर्स। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनल सेरिबेलर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम तक जाते हैं। दो होते हैं, एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर और पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर। सब पहले पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ने सेंसरी एंडिंग से आना है, पोस्टीरियर हॉर्न में रिले करना है, ऊपर जाना है, ठीक। ऊपर जाने के बाद मेड्यूला में से पास करके उन्होंने जो इन्फीरियर स्पाइनो सेरिबेलर जो ट्रैक है, इन्फीरियर सेरिबेलर जो प्यूडंकल है उसमें से पास करके सेरिबेलम में आ जाना है, ठीक। ये पोस्टीरियर हो गए। पोस्टीरियर ने ऑपोजिट साइड पे जो है डेकोजेट नहीं करना, बस सीधा सा यहाँ से स्टार्ट करना है, सेंसरी एंडिंग से आना है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न तक, वहाँ से ऊपर इन्फीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल से सेरिबेलम में। अब जो एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर जो हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं सेंसरी एंडिंग से, ठीक। ऑपोजिट उनमें से निकलते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, वो ऑपोजिट साइड पे जाता है। ऑपोजिट साइड पे जाने के बाद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ऊपर जो है सेरिबेलम तक एक्सटेंड करता है। अब ये वाले जो एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर है ये वापस दोबारा घूम के ना आ जाते हैं ऑपोजिट साइड पे। ऑपोजिट साइड पे आने के बाद जो सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल है उसमें से पास करके सेरिबेलम में आ जाते हैं, ठीक। तो पोस्टीरियर इससे लेटरल रहते, जो एंटीरियर है वो एक दफ़ा ऑपोजिट साइड पे जाके फिर वापस सेम साइड पे आए थे, ठीक। और जो एंटीरियर वो स्पाइनल सुपीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल से पास करके आए हैं, और जो पोस्टीरियर है वो इन्फीरियर सेरिबेलर प्यूडंकल में से पास करके आए हैं। ये जो सेंस कैरी कर जो इन्फॉर्मेशन ये ले रहे होते हैं वो होती है अनकॉन्शियस, ठीक। इनके साथ जो क्यूनियस सेरिबेलर होते हैं वो भी अनकॉन्शियस सेंसेशन ही कैरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगले दूसरे जो ट्रैक आ जाते हैं वो होते हैं स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोलिवरी और स्पाइनोरेटिकुलर। स्पाइनोटेक्टल ने स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करना है, स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरिंग एंडिंग से आना स्पाइनोटेक्टल ने जाना सुपीरियर कॉलिकुलस तक है। मिड ब्रेन में यहाँ सुपीरियर कॉलिकुलस प्रेजेंट होता है, उसने वहाँ तक जाना है। स्पाइनोटेक्टल ने आना है, पोस्टीरियर हॉर्न में रिले करना है। पोस्टीरियर हॉर्न में रिले करने के बाद इसने फ़ौरन ऑपोजिट साइड पे चला जाना है, ऑपोजिट साइड से फिर एक्सटेंड करना है, मेड्यूला, सेरिबेलम, पॉन्स वगैरह में सब में से पास करके मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिकुलस में एंड कर जाना है, ठीक। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से, जो इन्फॉर्मेशन होगी इनमें वो होगी फॉर स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस से ये रिलेटेड होते हैं स्पाइनोटेक्टल, और गए कहाँ तक, सुपीरियर कॉलिकुलस तक। नेक्स्ट आ जाते हैं सुपीरियर ओलिवरी, स्पाइनो ओलिवरी। उन्होंने भी अब सेंसरी एंडिंग से आना है स्पाइनो ओलिवरी ने आके फिर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ने वो ऑपोजिट साइड पे जाना है, ऑपोजिट साइड पे जाके उसने ऊपर एक्सटेंड करना है, और मेड्यूला में इन्फीरियर ओलिवरी जो ओलिवेटरी न्यूक्लियस है उसमें एंड कर जाना है, ठीक। कहाँ से, सेंसरी एंडिंग से आए, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट ऑपोजिट साइड और ऊपर ओलिवेटरी न्यूक्लियस, इन्फीरियर ओलिवेटरी न्यूक्लियस में आना है। अब ये इन्फॉर्मेशन किससे ले रहे होते हैं, ये ले रहे होते हैं फ्रॉम क्यूटेनियस एंड प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन, क्यूटेनियस और प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन से। लास्ट आ जाते हैं जी स्पाइनो रेटिकुलर। उन्होंने जाना होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन तक, ठीक। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो ये पॉन्स, सेरिबेलम और मिड ब्रेन जो है इनमें प्रेजेंट होती है।
अब वो कॉन्शियस अवेयरनेस लेते हैं सेंस ऑर्गन से, पोस्टीरियर हॉर्न में आते हैं और सेम साइड पे ऊपर जाते हैं। और ऊपर कहाँ जाते हैं? सेरिबेलम के रेटिकुलर फॉर्मेशन में, पॉन्स के रेटिकुलर फॉर्मेशन में और मिड ब्रेन के रेटिकुलर फॉर्मेशन में। तो ये हो गया स्पाइनो ओलिवरी, स्पाइनोटेक्टल और स्पाइनो रेटिकुलर। लास्ट इसमें आ जाते हैं विसरल एफरेंट। विसरल एफरेंट जो है विसरल से इंफॉर्मेशन लेते हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक, अब ये रिसीव कौन से इम्पल्सेस करते हैं? ये पेन और स्ट्रेच रिसेप्टर जो है विसरा के अंदर, उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर ऊपर जाके रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारे सारे असेंडिंग ट्रैक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा डिसेंडिंग ट्रैक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।